तो बहुत पौराणिक है सतयुग। तो यहाँ पर जो है रैभ्य मुनि सतयुग में तप किया है, उनको भगवान नारायण ने दर्शन दिया और उनके आग्रह में ये जो सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है शालिग्राम है, स्वयंभू शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज नारायण। वसंत पंचमी के दिन आदि शंकराचार्य द्वारा जो ढांचा इस समय है वो आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। और जो श्री यंत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो अंदर है गर्भगृह में मूर्ति के ऊपर, क्योंकि शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी विराजमान है। और नीलकंठ की कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष निकला था वहां से, तो शंकर जी ने पिया था ना, तो विश्राम किया। नील ये मणिकूट पर्वत है, मणिकूट पर्वत पे उन्होंने विश्राम। वेद विद्यालय है ये, महाविद्यालय बोलते ना, तो जो संस्कृत पढ़ते हैं वेद अध्ययन करते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद का गायन कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पे क्या चारों वेदों के बारे में बताया जाता है या सिर्फ पर्टिकुलर एक वेद है शुक्ल यजुर्वेद बस? और नमस्कार दोस्तों, द राइट डायरेक्शन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम ऋषिकेश आए हुए हैं। तो घूमते घूमते हम स्थानीय लोगों से बात करते करते एक मंदिर में आए हैं और इस मंदिर की जो आसपास के दीवारों पे हमने देखा तो इसमें बहुत ही अच्छी मतलब पुराणों से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर तो है ही, पर जानते हैं इस मंदिर के बारे में और इसके मंदिर के बारे में दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। तो हम भी पहली बार ही आए हैं इस मंदिर में, तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और ये मंदिर और इस जगह के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से। हरे कृष्णा। तो मुझे आपका नाम जानना है और इस जगह के बारे में थोड़ा जानना है, मतलब ये कौन सा मंदिर है, कहाँ आता है? हमारा नाम है धर्मानंद शास्त्री जी, हम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और ये मंदिर जो है ऋषिकेश नारायण इस नाम से विख्यात हैं। और इन्हीं के नाम से जो है जो क्षेत्र को हम बोलते हैं ना ऋषिकेश, इन्हीं का नाम है। तो इस मंदिर का वर्णन जो है स्कंद पुराण में और केदारखंड में आता है, तो बहुत पौराणिक है सतयुग। तो यहाँ पर जो है रैभ्य मुनि सतयुग में तप किया है, उनको भगवान नारायण ने दर्शन दिया और उनके आग्रह में ये जो सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है शालिग्राम है, स्वयंभू शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज नारायण। तो उन्होंने जो है अपनी इंद्रियों को वश में करके तप किया था ना, तो भगवान ने कहा मैं यहाँ पे ऋषिकेश नाम से विराजूंगा। और ऐसा भी कहा साथ में कि त्रेता युग में, सतयुग में तो दर्शन दिया नारायण ने, और त्रेता युग में दशरथ पुत्र मुझे पुनर्स्थापना करेंगे, इसलिए कलयुग में मैं भरत नाम से विराजूंगा। ये उल्लेख्य है स्कंद पुराण केदारखंड में। और यहाँ के जो मुख्य दो पर्व हैं वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया। वसंत पंचमी के दिन आदि शंकराचार्य द्वारा जो ढांचा इस समय है वो आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। और जो श्री यंत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो अंदर है गर्भगृह में मूर्ति के ऊपर, क्योंकि शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी विराजमान है भगवान नारायण के ऊपर। इसलिए वसंत पंचमी में यहाँ पे मेला होता है, बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। गंगा जी में ले जाते शालिग्राम और फिर स्नान के बाद यहाँ पे पुनर्स्थापना। और अक्षय तृतीया जो बद्रीनाथ का फल है ना वो यहाँ पर मिलता है, क्योंकि भगवान के चरणों के दर्शन कराते हैं साल में एक बार अक्षय तृतीया, क्योंकि शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि वैशाख की उस दिन चरण दर्शन कराते हैं और 108 प्रदक्षिणा करते हैं। तो अनेकों कई लोग देश प्रांतों से सब आते हैं यहाँ पे दर्शन पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो मेन मंदिर ये ऋषिकेश नारायण, इनका महत्व है जैसे बद्री नारायण ऋषिकेश नारायण सेम वही है और स्वयंभू मूर्ति है। तो इनकी महत्व ये है, बहुत ही पौराणिक है, दिव्य मंदिर है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा, ये तो साक्षात जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा दर्शकों को भी।
किसी को इस मंदिर में आना है तो वो कैसे आ सकेंगे, कौन कौन सा रास्ता उनको नजदीक पड़ सकता है? इस मंदिर में आने के लिए मेन तो है हरिद्वार। हरिद्वार से आप किसी को पूछो ऋषिकेश, ऋषिकेश बस अड्डा सामने है, और बस अड्डे से आप कोई भी ऑटो वाले हैं, कोई भी हैं, सब बता देंगे कि ऋषिकेश नारायण, यानी कि इनका नाम भरत मंदिर बोलते हैं ना, पूरा नाम है ऋषिकेश नारायण भरत मंदिर। तो इस नाम से बोलोगे तो यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। ये बस अड्डे से कितनी दूर हो सकता है? बस अड्डे से 1 किलोमीटर है, बस, ज्यादा नहीं। तो इस मंदिर की थोड़ा समय सारणी के बारे में बताएं। समय है इनका सुबह 5 से 11 दर्शन होता है, फिर 11 से 1 विश्राम, 1 से 9 खुला रहता है। ये है नियम रोज का, हमेशा 12 महीने का नियम है ये। सुबह 5 से 11, 1 से 9 दर्शन, उसके बाद विश्राम। तो इस जगह से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमें पुराणों से या किसी से संबोधित करती होगी? इस जगह से तो मेन तो ये है ऋषिकेश नारायण। फिर त्रिवेणी घाट है, जो त्रिवेणी घाट नाम पड़ा है वो है गंगा जी, ठीक। और एक रघुनाथ मंदिर है त्रिवेणी घाट के पास, उसमें कुंड है एक, उसको बोलते हैं ऋषि कुंड। उस समय ऋषि मुनियों ने तप किया है वहां पे, तो जमुना जी को प्रकट किया है, तो वो जल उसमें आता है, अभी भी है। तो वो जल गंगा जी में जा रहा है, और गंगा जी आ रही हैं और जमुना जी तो वो जा रही है, और सरस्वती जी लुप्त हैं भूमिगत, इसलिए त्रिवेणी घाट नाम पड़ गया उसका। तो वहां पे जो स्नान करके यहाँ पे दर्शन करते हैं, मेन स्नान है त्रिवेणी घाट। और एक है नीलकंठ महादेव, वो सामने पहाड़ पे है, इस मंदिर के सामने पहाड़ है जो, वो नीलकंठ महादेव। और एक है स्वर्गाश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, ये सब घूमने की जगह है, देखने लायक है। अनेकों अनेक मूर्तियां हैं वहां तो बनी हुई, और तीर्थ स्थल है ना, तो वहां पर भी आरती होती है, गीता परमार्थ निकेतन। और इधर शत्रुघ्न घाट है सामने, वो शत्रुघ्न जी का मंदिर है। थोड़ा और जाके आगे लक्ष्मण मंदिर है। तो ये चीजें 4-5 चीजें यहाँ पे बहुत प्राचीन है जो देखने लायक है। यही बस। यहाँ से नीलकंठ महादेव जी का मंदिर कितनी दूर पड़ेगा? यहाँ से होगा 25 किलोमीटर के लगभग, इस ऋषिकेश नारायण से 25 किलोमीटर की दूरी पे नीलकंठ महादेव। कुछ हमें बता सकते हैं नीलकंठ महादेव जी के बारे में, उस मंदिर के? नीलकंठ महादेव के बारे में ये है कि वैसे तो कनखल है ना, हरिद्वार कनखल उनका पार्वती जी का मायके है। और नीलकंठ की कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष निकला था वहां से, तो शंकर जी ने पिया था ना, तो विश्राम किया। नील ये मणिकूट पर्वत है, मणिकूट पर्वत पे उन्होंने विश्राम किया, तो पार्वती जी और शिव जी वहीं पे विश्राम किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया नीलकंठ, क्योंकि विष से नीला हो गया था। तो इस कथा को बोलते हैं कि उस कथा से जोड़ते हैं, तो इसलिए नीलकंठ महादेव नाम से प्रसिद्ध है। तो दर्शकों, आपने देखा जैसे इन्होंने बताया कि इस मंदिर पे आते आते आप त्रिवेणी घाट में स्नान करके भी आ सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। जैसा कि हमें इस मंदिर में आने से पता चला कि ऋषिकेश आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर और ऋषिकेश आने का जो मेन मकसद बोल सकते हैं वो यही है कि आप इस मंदिर पे आएं, इस मंदिर का दर्शन करें, तभी आपका ऋषिकेश आना सफल माना जाता है। यूं तो ऋषिकेश आते हैं लोग, अन्य तरह बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो तो मनोरंजन के लिए सही है, बट मनोरंजन के साथ साथ अपने सनातन धर्म की ओर जानकारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें रुचि रखते हुए इस मंदिर में जरूर आए, इस मंदिर में दर्शन करें भगवान नारायण जी का, और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा अनुरोध है कि जब भी आप ऋषिकेश आए तो इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ऋषिकेश जो जिसे लोग धाम कहते हैं, तो इसका नाम धाम करके क्यों पुकारा जाता है, उसकी क्या विशेषता है? ऋषिकेश का धाम यानी कि तीर्थ है ये। तो ऋषिकेश जो मेन मूर्ति यहाँ पे आप दर्शन किया है, इनका नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकेश हृदय वाला हो, ठीक। अब ऋषिक माने होता है पंच इंद्रिया, ठीक है, पंच इंद्रियों का नाम ऋषिक, प्लस ईश माने स्वामी। तो
जोड़ लिया गया है ऋषिकेश, इसलिए इस तीर्थ को इन्हीं के नाम से जोड़ा गया है, क्योंकि मेन मंदिर यही है। जो दर्शन है मुख्य, जो ऋषिकेश जो हम बोलते हैं कि ऋषिकेश ऋषिकेश, तो ये है नारायण, इनका नाम है ऋषिकेश, क्योंकि रैब्य मुनि ने अपनी इंद्रियों को वश में करके यहाँ पे तप किया था। इसलिए इस तीर्थ का महत्व यह है कि इस मूर्ति को ही ऋषिकेश नारायण से विख्यात है, इनका मेन यह है बस। तो अगर यहाँ पे कोई आता है भ्रमण करने के लिए, तो उसकी मतलब किस तरीके से उसको फल मिलता है? तो माया से मुक्ति प्रदान करते हैं। जो यहाँ पे आएगा, अपना शीश नवाएगा, जो भी मानसिक इच्छा है, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं देते, आप मांगोगे, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जो मानसिक से बोलेगा उसका उद्धार हो जाएगा, माया से मुक्ति मिलेगी और बल मिलेगा, आत्मबल मिलता है ना। इस मंदिर में आपने स्वयं महसूस किया है ये मंदिर कैसा है, बहुत शांत है बिल्कुल। जो भी योग ध्यान जो भी करता है, हम भी बहुत कम से कम 20-25 साल हो गया सेवा में। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हमें 20-25 साल हुआ, हम लग रहा है आज ही सेवा में आनंद है, आनंद दिन प्रतिदिन। तो ये इसका तो महत्व है, क्योंकि ऋषिकेश माने यही है ना। जो ऋषिकेश ऋषिकेश आप लोग ढूंढ रहे या कुछ भी बोल रहे कि ऋषिकेश का मतलब, तो ऋषिकेश माने पंच इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु है, साक्षात ये तीर्थ है, ये नारायण ही तीर्थ है। यहाँ पे इन्हीं के नाम से क्षेत्र का नाम है बस ये। अच्छा, मैं एक कुछ और बातें जानना चाहूंगा। इस मंदिर के लिए अगर कोई अपनी सेवाएं देना चाहता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसकी कोई सुविधा है? ऑनलाइन तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जो भी अपना आओ दर्शन कीजिए। आप त्रिवेणी घाट में जाके स्नान कीजिए, वहां से फूल माला जो भी आप लेना चाहते हो, फल लेना चाहते हो, मिठाई लेना चाहते हो, कुछ भी यहाँ पे अर्पण करके अपना आप भी पाओ। और यहाँ पे छात्रावास है, विद्यार्थी अगर उनको कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आए ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं। अपना आओ, जो इच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऑफिस है, कार्यालय है यहाँ पे, और उसमें कर सकते बात। तो जैसा हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, हमने सुना कि कुछ छात्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो वो क्या मंत्र पढ़ रहे थे या वो किस चीज की पढ़ाई है? वेद विद्यालय है ये, महाविद्यालय बोलते ना। तो जो संस्कृत पढ़ते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद का गायन कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पे क्या चारों वेदों के बारे में बताया जाता है या सिर्फ पर्टिकुलर एक वेद, शुक्ल यजुर्वेद, बस और बस और। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी जानकारी मिली है इस मंदिर से जुड़ी हुई। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करेंगे और आगे हम आपसे मिलेंगे कुछ और ही इसी तरीके की नई जानकारी के साथ और नए जगह पर। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी आ सके यहाँ पर। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। जय श्री राम, श्रीमन नारायण।